उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वो उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ओम ज्ञानांजनानन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वजातं शरणं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सेवयिता श्रीशरणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में पुनः इस श्लोक के द्वारा नारद जी वेद व्यास जी को भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति इतनी अद्भुत है कि उसका क्रेडिट हमेशा हमें मिलता है, वो कभी भी फिनिश कभी भी नाश नहीं होता है। तो ये तीन श्लोक 17, 18 और 19 आज का, ये तीनों इसी चीज को बता रहा है। तो 17 में हमने क्या देखा सुना था कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग देता है और पूर्णतः पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है, यद्यपि वो पूरी भक्ति नहीं भी कर पाता है, यदि किसी कारण से, तो भी उसने क्या खोया। और कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करता है, स्वधर्म मतलब शरीर के धर्मों का पालन करता है, तो अच्छी तरह सब कुछ कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसने क्या पाया। ठीक है। और 18 वाला श्लोक हमने सुना था कि तस्सेव हेतु प्रयतेन, इसीलिए उसी चीज के लिए प्रयास करो जो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक घूमने में भी नहीं मिलेगी। अगर हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि बिना प्रयास के जब हमें दुख मिलते हैं तो बिना प्रयास के सुख भी मिलेंगे। इसलिए अगर हमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, तस्सेव हेतु, उस हेतु के लिए प्रयत्न करना है जो हमें पूरी जगत में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के परे जाने के लिए, जो इस ब्रह्मांड के परे जो एक सुख है, जो भगवान की भक्ति है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि सुख और दुख को, क्योंकि सुख और दुख तो पहले से ही काल के द्वारा नियोजित है। काले न सर्वत्र गंभीर रमसा, काल की जो गति है इतनी सूक्ष्म है, इतनी गहन है कि काल के द्वारा ही हमें सुख मिलते हैं और काल के द्वारा ही हमें दुख मिलते हैं। इसलिए वो चीज के लिए प्रयास मत करो। अगर प्रयास करना है तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। और आज के श्लोक में वापिस वही बात को याद दिलाएंगे। कौन सी बात को? जो 17वें श्लोक में थी, इससे पहले वाले में नहीं थी। 17वें श्लोक में क्या थी? यद्यपि अगर भगवान का भक्त ढंग से भक्ति नहीं भी कर पाता है पूरी तरह से और कोई कारण से गिर जाता है, तो भी उसने क्या, अब उस चीज को वापस एक श्लोक छोड़ के इस श्लोक में, इसके बीच वाला श्लोक क्या था कि उसी हेतु के लिए प्रयास करो, उसको छोड़ के वापस उसी चीज को याद दिला रहे हैं। इसे कहते हैं सिंहावलोकन। क्या बोलते हैं? शेर, सिंह मतलब शेर, अवलोकन, शेर जा रहा है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वापस पीछे की तरफ झांकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं श्लोक में, लेकिन एक श्लोक के बाद वापस वो श्लोक को कनेक्ट किया जा रहा है। इसलिए क्या बोला जाता है? इसे सिंहावलोकन। ये कभी कभी ऐसे शास्त्रों में ऐसे आते हैं, कुछ आगे जाने का वापस पीछे लौटते हैं। तो इसमें ये श्लोक का क्या है, इसमें दूसरी लाइन में लिखा है अंग। अंग मतलब अन्यवत अंग संस्कृति। अंग है ना शब्द, अंग मतलब मेरे प्रिय व्यास। नारद जी किसे कह रहे हैं? व्यास जी को। अंग, अंग मतलब अंग एक बहुत ही प्रिय संबोधन है, मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना अटैचमेंट। अंग मतलब शरीर, शरीर तो शरीर से संबंधित, मतलब
एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि उनको बड़े प्रेम से संबोधन कर रहे हैं नारद जी को, व्यास जी। हे मेरे प्रिय व्यास अंग, ठीक है। मुकुंद सेवी, अंग के पहले आता है मुकुंद सेवी। मुकुंद मतलब मुक्ति के प्रदाता, मुकुंद का भगवान का नाम है, जो मुक्ति देने वाले हैं। मुकुंद सेवी, मुकुंद सेवी मतलब जो मुकुंद के भक्त होते हैं। हे मेरे प्रिय अंग, हे मेरे प्रिय व्यासदेव, मुकुंद सेवी जो मुकुंद के भक्त होते हैं। जना अन्यवत, जना अन्यवत मतलब क्या लिखा हुआ है? अन्यवत, अन्यवत लिखा है ना। अन्यवत मतलब अन्यों की तरह। अन्यवत मतलब क्या हुआ? अन्यों की तरह, मतलब भक्त लोग अन्यों की तरह संस्कृति को प्राप्त नहीं होते हैं। न वह मतलब निश्चित रूप से, जना मतलब जो भी व्यक्ति है निश्चित रूप से, जातु कथनचन कभी भी किसी प्रकार की आवरजे वापस नहीं आते हैं। कैसे नहीं आते? अन्य लोगों की तरह नहीं आते। संस्कृति में मतलब संसार चक्र, संस्कृति मतलब भौतिक जगत या संसार चक्र या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में अन्य लोगों की तरह नहीं आते। कौन नहीं आते? जो मुकुंद के सेवी हैं, जो भगवान के भक्त हैं। पहली दो लाइन का मतलब क्या हो गया है कि हे मेरे प्रिय व्यास, जो व्यक्ति मुकुंद सेवी है, भगवान के भक्त हैं, वो अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह मतलब जो भक्त नहीं है उनकी तरह, क्या समझ सकते हैं? कर्मनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है, या सकाम कर्मी हो सकता है, या ज्ञानी हो सकता है, जो भी हो सकता है। अन्य लोगों की तरह वो संस्कृति को प्राप्त नहीं आते हैं, संस्कृति में अवरजे वापिस नहीं आते, मतलब वापिस संसार चक्र के बंधन में नहीं आते हैं, है? कभी भी नहीं, किसी भी समय में नहीं। नवे निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मतलब नवे मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो मुकुंद के भक्त होते हैं वो इस संसार चक्र में कभी नहीं आते, दूसरे दूसरे लोगों की तरह जो भगवान के भक्त नहीं है। समझ गए हम लोग? पहली दो लाइन क्यों नहीं आते? तो किस लाइन में लिखा है? स्मरंद मुकुंदांगरी उपकुहनम। उपकुहनम मतलब गले मिलना। मुकुंद आंगरी, अंगरी मतलब भगवान के चरण। स्मरण मुकुंदांग मतलब वो स्मरण करता है। इसका मतलब क्या होगी? मान लो कि अगर उसने भक्ति नहीं भी भक्ति छोड़ भी दी, लेकिन बार बार उसको स्मरण होगा। क्या स्मरण होगा? मुकुंद अंग्री गुहनम, मुकुंद के, उसको ये स्मरण होगा कि जब मैं भक्ति करता था तो कैसे मैं मुकुंद के चरणों को आलिंगन करता था। गुहना, उपगुहना मतलब आलिंगन करना। तो बाजी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में स्पर्श करते हुए बता रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीरथ स्वामी आलिंगन बताते हैं कि जब भक्त को, मान लो भक्ति ने भक्ति छोड़ दी है, लेकिन उसको याद आएगा कि मैं कैसे भक्ति करता था, मैं भगवान के चरणों को कैसे आलिंगन करता था, उस चीज को वापस वो याद करेगा, उस चीज को कभी भुला नहीं पाएगा, उसको कभी नहीं भुला पाएगा, वो स्मरण करता रहेगा। विहार तो निच्छेन न रसा ग्रहो जना, तो वो उसको कभी भी छोड़ने की इच्छा, वो छोड़ ही नहीं सकता उसकी इच्छा। विहार तो मतलब त्यागने की इच्छा। पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है और यद्यपि वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, तो वो संसार चक्र में तो आता है, लेकिन दूसरे लोगों की तरह नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुकुंद के अंग्रियों का आलिंगन कभी भी भूल नहीं पाता है और वो कभी भी उसको त्यागने की इच्छा नहीं करता। खाली इतनी इच्छा से वो नहीं आता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो रसग्रह हो गया। क्या हो गया है? रसग्रह, रस से आवेशित हो गया है। ठीक है, समझिए श्लोक को आप लोग, लोग समझ गए कि जो व्यक्ति मुकुंद का सेवी होता है, जो व्यक्ति मुकुंद का भक्त होता है, उसने भगवान के चरण कमलों के आलिंगन के रस को ग्रहण कर लिया है और उसको कभी भी नहीं भुला सकता। इसलिए यद्यपि मान लो वो संसार चक्र में आ भी जाए, लेकिन वो चीज कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए उसका जो
उसका वापिस संसार में लौटना उस व्यक्ति की तरह नहीं है जो भक्त नहीं है। ठीक है, अब इसे हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ऐसा किसके साथ होता है। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलना चाहते हैं, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि अब इसमें अहो एक शब्द है ना, अहो अंग, अंग एक शब्द है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इसका अर्थ होता है अहो। अहो मतलब देखो कितना आश्चर्य, अहो मतलब अहो, जिसने मुकुंद के चरणों की, जिस व्यक्ति ने मुकुंद के चरणों की सेवा करी है, वो कभी भी कोई भी स्थिति में, कभी भी कोई भी स्थिति में भौतिक जगत में वापस नहीं लौटता दूसरे मार्ग के साधकों की तरह। दूसरे मार्ग मतलब दूसरा मार्ग क्या हो गया, कर्म का मार्ग हो गया, योग का मार्ग हो गया, ज्ञान का मार्ग हो गया। उन मार्ग के साधकों की तरह वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। क्यों नहीं लौटता है? क्योंकि उसे भगवान के चरण कमलों के आलिंगन को बार बार याद करता है, और उसको जो उस रस से जो आस्वादन होता है, वो उस कारण से उन चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ सकता है, कभी इच्छा नहीं कर सकता है छोड़ने की, कभी इच्छा नहीं कर सकता है छोड़ने की। न विहातुम इच्छे, लिखा है ना इसमें, विहातुम इच्छे, विहातुम मतलब छोड़ना, इच्छे मतलब इच्छा करना, न मतलब कभी नहीं, कभी भी छोड़ने की इच्छा नहीं करता किनको, भगवान के चरण कमलों को। क्योंकि भगवान के चरण कमलों में से उसे एक रस का आस्वादन हो गया है। तो रस का, तब रस का आस्वादन है क्योंकि जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आलिंगन किया। खाली चरण कमल याद नहीं हुए, चरण कमलों का आलिंगन, उपगुहानम का क्या हुआ है, आलिंगन किया। खाली चरण कमल का स्मरण नहीं किया, उपगुहानम मतलब चरण कमल को आलिंगन करते हुए उस चीज का स्मरण किया। ठीक है, तो अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक अच्छी तरह समझा रहा है इस बात को कि भगवान के भक्त का कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हो सकता है कमजोर दृढ़ता के कारण, हो सकता है जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है उसकी दृढ़ता क्या हो जाती है, कमजोर। कमजोर मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा है, बाहर का भोजन करना नहीं छोड़ पा रहा है, समझिए। भक्ति में दृढ़ता कमजोर होने के कारण क्या है, साधु संग मिलना, या उसको बार बार इच्छा करी बाहर का भोजन खाने की। और क्या कारण हो सकता है, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा है, साधना अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके जो गुरु हैं उस पर उसकी श्रद्धा कमजोर हो गई है। ठीक है, श्रद्धा कमजोर हो जाती है, हम सोचते हैं मैं जिसके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहा हूँ वो व्यक्ति सही नहीं है, तो हमारी श्रद्धा क्या होगी, बिल्कुल ढीली पड़ गई। अब वो व्यक्ति कैसे प्रगति करेगा? तो ये सब कारण है जिससे कि व्यक्ति की दृढ़ता कमजोर हो जाती है, तो भक्ति करते करते वो भक्ति को छोड़ देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसकी दृढ़ता जो कमजोर हो गया है और भक्ति करते करते भक्ति को छोड़ देता है, लेकिन वो व्यक्ति भी कभी भी संसार में ऐसे नहीं आता जैसे दूसरे लोग आते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? दूसरे लोग मतलब जो कर्म के मार्ग में हैं, वो लोग जैसे संसार में आते हैं वो वैसे भगवान का भक्त नहीं आता। यद्यपि भगवान के भक्त बिल्कुल नई अवस्था में क्यों ना हो, क्योंकि ये कौन से भक्त की स्थिति बता रहे हैं, कनिष्ठ भक्ति। क्योंकि उत्तम अधिकारी परमहंस भगवान का भक्त तो कभी इस स्थिति में आएगा नहीं कि उसने हल्की दृढ़ता हो गई। समझे? ये किसके लिए बताया गया, ये श्लोक किसके लिए, हमारे लोगों के लिए। कि मान लो कोई नया नया भक्ति आ गया, उसने थोड़ी भी भक्ति कर ली, तो भी जो भक्ति का आनंद उसको मिला है शुरू के दिनों में, मान लीजिए जैसे हम लोग शुरू में कभी कभी कुछ महीनों कुछ साल हम सुबह सुबह जल्दी उठे, हरिनाम किया, मंगल आरती करी, कुछ हम डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो वो जो आनंद हमें मिल गया ना, उसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे, और वो हमें वापस ले आएगा भक्ति में। यद्यपि हमने छोड़ दिया भक्ति करना, वो हमें वापस ले आएगा, कैसे ना कैसे ले आएगा। इसलिए ऐसे भक्त को वापस संसार में नहीं आना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भक्त वापस संसार में नहीं आते, क्या मतलब हुआ इसका? अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों की तरह वो संसार में नहीं लौटते हैं। तो भक्त क्या संसार में नहीं लौटते?
तो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है दूसरे लोगों की तरह? जो अभक्त होते हैं नहीं, लेकिन उनको संसार बंधन लगता ही नहीं लगता है भक्तों को, हैं? भगवान की भक्ति के लिए तो कर्म करना नष्ट हो गया तो फिर संसार में कैसे आया? ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि संसार में वो व्यक्ति आता है जो, संसार क्या है? संसार वो है कि हर व्यक्ति अपने सुख दुख, अपने कर्मों के फलों के सुख दुख को भोगने के लिए आता है। संसार का क्या सिंपल वर्ड है, हम जो कुछ भी हमें सुख मिल रहा है, हमें जो कुछ भी दुख मिल रहा है, सब ऑलरेडी प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, हम खाली से भोग रहे हैं। हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, किसी को लग रहा है वो दुखी हो रहा है, लेकिन खाली हम अपने रिजल्ट्स को हम सफर कर रहे हैं, रिजल्ट को भोग रहे हैं। जो हमने किया था वो हमें मिल रहा है संसार में, ठीक है। तो इस तरह से भगवान का भक्त नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको कर्मों से कोई सुख दुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे सुख दुख कर्मों से नहीं मिल रहा है, उसको सुख दुख कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। जब एक बार हम भगवान की भक्ति में आ जाएंगे तो फिर हमारे कर्म तो खत्म हो गए, कर्म बंधन तो खत्म हो गए, फिर हमारा डायरेक्ट सुपरविजन कौन करेंगे? तो भक्तों के जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं कर्म बंधन के कारण, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए। इसलिए इसका मतलब कि कर्म को वापस भौतिक जगत में नहीं लौटता, मतलब भगवान भेज रहे हैं उसे, कर्म नहीं भेज रहे। भक्त भी लौटते हैं जगत में, लेकिन इसमें लिखा है कि उनकी संस्कृति आवृत्ति, उनका संसार चक्र दूसरे लोगों की तरह नहीं। इसका क्या हो गया कि वो संसार में आ रहे हैं भगवान के इच्छा से आ रहे हैं, ना कि कर्म बंधन के कारण आ रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? समझे अच्छी तरह? अगर हम लोग भक्ति करके हम लोग छोड़ दी भक्ति और वापस हमारा जन्म होता है, तो उसका पूरा सुख दुख जो मिल रहा है वो किसके अध्यक्षता में मिल रहा है? कर्म की अध्यक्षता में नहीं मिल रहा है, भगवान की अध्यक्षता में मिल रहा है। कितना जबरदस्त ये एनकरेजमेंट श्लोक है। एक बार हम भगवान के रिकॉर्ड्स में आ गए तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना यार, पुलिस के रिकॉर्ड में नाम लिखा गया, कहीं ना कहीं जब नजर में आ गए, बोलते ना कि सरकारी नाम आ गया, सरकार के उसमें या कोर्ट में नाम आ गया, उस वजह से एक बार हम भगवान के कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे संपर्क में आ जाते हैं भक्ति में, तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। कोई ना कोई भक्त के संगत के माध्यम से, कहीं ना कहीं सत्संग के माध्यम से, कहीं ना कहीं से वापस ले आएंगे। समझे बात को? तो फिर वो भगवान की सुपरविजन में आ गया, कर्मों की सुपरविजन में, इसलिए भक्त का पतन होने में भी कोई नुकसान नहीं। पॉइंट ये कहने जा रहे हैं यहाँ पे नारद जी कि भक्ति इतनी शुभ है कि भक्ति में जो नया भक्त है उसने कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि वो भगवान की सीधी अध्यक्षता में आ गया, भगवान उसकी देख रेख कर रहे हैं। कितना बड़ा! और जो कर्म के सिद्धांत, कर्म के मार्ग पे वो क्या है? वो अनाथ है, उसकी देख रेख, वो खाली कर्मों के फलों से घूम रहे हैं ऊपर नीचे। पॉइंट एक बात। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए हमने भक्ति करते हुए शरीर छोड़ भी दिया तो हमारी भगवान की चेतना कभी भी नाश नहीं होगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है उसका सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए वो पूरी तरह से, उसे करोड़ों जन्मों का पुराना फल भी मिल सकता है, लेकिन हमारे तो फल सब ऑलरेडी नष्ट हो गए। मान लीजिए कि मैं इस जीवन में भक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ। ऐसे बहुत धनी व्यक्ति होंगे जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इतने धन, इतना अनाप शनाप धन है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जब उनके पुण्य कर्म फिनिश हो जाएंगे, फल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अब उनको क्या पता कौन से जन्म का कर्म मिलेगा, क्या पता वो चींटी भी बन सकते हैं बाद में, घोड़ा भी बन सकते हैं, सुअर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन भक्तों के लिए तो इतना निश्चित है कि भगवान की अध्यक्षता में रहेंगे, चाहे वो हल्की योनि में भी चले जाए, लेकिन वो भगवान की अध्यक्षता में रहेंगे। भगवान उसे कहीं ना कहीं भक्ति में ले आएंगे, सीधा भगवान की अध्यक्षता में आ जाएंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो हमारे लिए क्या डर की बात है? हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम कोई इंस्पेक्टर आ जाए, कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए, कोई जीएसटी वाला आ जाए, भाई नरेंद्र मोदी से बस क्या बात है साहब, ठीक है छोड़ दिए, सही बात है। तो हमारी स्थिति इतनी निडर हो जाती है अगर हम भगवान की सीधी भक्ति में आ जाते हैं।
जो अब इसमें विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं उसको कर्मों से सुख दुख मिलना बंद हो जाता है भक्तों को। किससे सुख दुख मिल रहे हैं? जो भी मिल रहे हैं कृष्ण से मिल रहे हैं। और जिनको कर्मों से सुख दुख मिलते हैं उनका कोई भी निश्चित नहीं है, कब कहाँ घूमेंगे, कब ऊपर जाएंगे, कब नीचे जाएंगे, वो कुछ भी निश्चित नहीं है। अब इसमें भागवतम में एक श्लोक बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो अवगामी न व्यक्ति बहुत उत्थान शिवा शिव। जब हे कृष्ण, जब कोई आपको आपकी अनुभूति कर लेता तो अपने सुख और दुख के लिए बिल्कुल निश्चित रहे, कोई भी चिंता नहीं करता है। उसने पुराने पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी किए होंगे उससे कोई भी उसको लेना देना खत्म हो जाता है, क्योंकि अब सीधा आप ही उस व्यक्ति का निरीक्षण कर रहे हैं। और एक और जगह पद्म पुराण में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उद्धृत करते हैं, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते। वैष्णव के लिए कभी भी कर्मों के कारण पुनर्जन्म नहीं होता। कर्मों के कारण पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान के कारण होगा पुनर्जन्म। कर्मों के कारण बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। संस्कृति आवरजेत का मतलब वो वापिस संसार चक्र में कर्मों के कारण नहीं आता, वो भगवान की अध्यक्षता में आ रहा है। वो ये कोई बहुत महान भक्ति में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि महान भक्त को गिरेगा ही नहीं। ये तो हम जैसे भक्तों के लिए बताया गया कि हमने थोड़ी सी भक्ति करी और कुछ कारण से हम लोग विचलित हो गए, हमारी दृढ़ता कमजोर हो गई, साधु संघ की कमी की वजह से या भक्ति के नियम को ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में हम कमजोर हो गए, हम गिर पड़े, तो अभी भगवान की डायरेक्ट हम अध्यक्षता में आते हैं। कितना वंडरफुल है। एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय की बात है, उनके मठ में बहुत अच्छे भक्त थे, तो कुछ समय के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस मठ में 64 मठ उन्होंने स्थापना करी थी, तो कुछ समय के बाद वापस मठ में आए तो पूछते हैं उस भक्त का क्या नाम है, कहाँ गए हैं? उन्होंने बोला कि महाराज उन्होंने मठ छोड़ दिया। बोले भूल के लाओ कहाँ है वो? तो वो कोई घड़ी रिपेयर करने की दुकान में काम करने लगे। वो भक्त छोटे कहाँ रिपेयर करने, घड़ी रिपेयर करने की दुकान में काम करने लगे। तो उनके पास भक्त गए और उन्होंने बोले कि महाराज बुला रहे हैं। तो इतना खुश हो गया, अरे मुझे महाराज बुला रहे, वापिस आ गया। आप समझे बात को? भक्त चाहे कैसे भी स्थिति में कोई ना कोई कारण से अगर भक्ति छोड़ देता है तो वो जो उसकी चीजें जो उसके हृदय में घुस गई है ना, वो कैसे ना कैसे उसको वापस भक्ति में कहीं ना कहीं लेके आ जाएगी। इतनी अद्भुत, क्योंकि भगवान की भक्ति का उसको थोड़ा रस मिल जाता है। उसी तरह से बताया जा रहा है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यास के द्वारा भगवान के चरण कमलों का मानसिक चिंतन करता है, आलिंगन करने का, अगर हम भगवान के चरण कमलों को आलिंगन करने का मानसिक चिंतन कर रहे हैं तो फिर वो कभी भी इच्छा नहीं करेगा उन्हें छोड़ने की। विहातुम न इच्छेन, कभी भी उनको चरण कमलों को छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। अब इसमें लिखा है कि चरण कमलों को भी याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है? चरण कमलों के आलिंगन को। समझ रहे हैं? चरण कमल को याद करना मतलब कभी कभी छोड़ देना है, लेकिन आलिंगन मतलब हमने पकड़ लिया, अब हमें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि इसका ये है कि हो सकता है वो एक बार छोड़ दे भक्ति, 2 बार छोड़ दे, 3 बार छोड़ दे हल्की दृढ़ता के कारण, लेकिन कुछ समय के बाद उसको पुरानी बातें याद आ जाएगी, कैसे मैं भगवान की भक्ति करता था, और वो वापस याद करके संचित करेगा कि मैंने क्या कर दिया मूर्खता के कारण, अब मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें देखिए एक बात लिखा है, विहातुल इच्छेन न। विहातुल इच्छेन मतलब इसमें लिखा है कि वो इच्छा नहीं कर रहा है छोड़ने की। ऐसा नहीं लिखा है कि उसने नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? इच्छा नहीं कर रहा। मतलब ये बताया है कि भक्त में इतनी विनम्रता आ जाती है कि वो यही चाहते हैं कि हो सकता है मेरे से छूट जाए, तो चलो मैं इच्छा करूँ मेरे से नहीं छूटे। ये बता रहे हैं कि उसमें विनम्रता आ जाती है, वो गर्व से ऐसा नहीं कर रही मैं अब कभी भी भक्ति छोड़ूंगा। आप समझ रहे बात को? ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे क्या होगा, मुझे क्या होगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ 2 साल से 3 साल से, कुछ नहीं होने वाला मुझे, ऐसी बात नहीं लिखी। इसमें इच्छा होनी चाहिए कि भगवान मैं तो बहुत गिरा हूँ, लेकिन ये इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूं, भक्तों का संगीत करें, मेरी इच्छा है आपको सुधार करें। ये भक्ति भावना होती है, ये नहीं कि मुझे कुछ होने वाला थोड़ी है। ये बात बता रहे हैं इसमें। रसाग्रह का मतलब जो
रसग्रह, देखिए रसग्रह का अर्थ का क्या मतलब बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जिस व्यक्ति को भगवान के भक्ति के रस का आस्वादन करने की उत्कंठ इच्छा हो गई है, उसको ये स्वाद ऐसा लगता है जैसा जैसा ये स्वाद ऐसा हो गया जैसे एक भूत जो कभी भी व्यक्ति को, हम क्या बोलते हैं, भूत के द्वारा ग्रसित हो गया है। हम बोलते हैं ना कि भूत ने पकड़ लिया है इसे, बोलते हैं ना किसी को भूत लग गया है, जब ऊपर की हवा लगी, ऐसा बोलते हैं, भूत के द्वारा ग्रसित हो गया। तो ये किसके द्वारा ग्रसित हो गया? रस के द्वारा ग्रसित। ग्रह मतलब ग्रह, भूत ग्रह होता है ना, खराब ग्रह लग गए तो उसे क्या लग गया? रस ग्रह लग गया। इसे भगवान की भक्ति का रस के द्वारा ये ग्रहित हो गया है, इसलिए अब उसे छोड़ नहीं सकता है। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने के पहले दिन से ही एक रस मिलता है भक्त को, जो उसे हमेशा याद होता है। पहले दिन से क्या लिख रहा है? पहले दिन से उसको एक रस मिलता है जिसको कभी भी नहीं। देखिए कितनी जबरदस्त भगवान की भक्ति की महिमा बताई है। फिर एक श्लोक है, भक्ति परेशान हो व्यक्ति, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब हम भक्ति करते हैं तो तीन चीजें मिलती है भक्ति। परेश, परेश मतलब भगवान का नाम है, परेश अनुभव, भगवान की भक्ति की अनुभूति, भक्ति और विरक्ति, और बाकी सब चीजों से विरक्ति मिलती है। ये किसके लिए मिलती है? ये किसको होती है तीन चीजें? ये उनको होती है जो भगवान की चरण कमलों की शरण लेते हैं। उसी तरह से जैसे भोजन का एक दिवाला खाने समय क्या मिलता है? तुष्टि, तुष्टि और भूख। एक एक रोटी के गस्से से हमारी भूख कम हो रही है और तुष्टि पुष्टि मिल रही है। उसी प्रकार से भक्ति में क्रमशः भक्ति में प्रगति करते करते हमें संसार से विरक्ति हो जाएगी, भक्ति में और प्रगति हो जाएगी और भगवान की अनुभूति शुरू हो जाएगी। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक्सप्लेनेशन है। और हम श्रीधर स्वामी का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि भगवान मुकुंद की सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी भी कथनचन कोई भी तरीके से, अगर वो कुयोनि में भी चला जाए, श्रीधर स्वामी ने क्या कहा है, मान लो कुयोनि मतलब खराब से खराब योनि में भी कोई भक्त चला जाए, लेकिन फिर भी वो संसार को प्राप्त नहीं होता है। आप समझ रहे बात को? संसार का समझ गए ना, मतलब संसार को प्राप्त होने का अर्थ ये बताया जा रहा है कि वो कभी भी कर्म बंधन के चक्र में संसार को प्राप्त नहीं होता है। वो भगवान की डायरेक्ट देख रेख में, वो कहीं भी जा रहा है, अगर हल्की योनि में भी जा रहा है तो किसकी देख रेख में जा रहा है? भगवान की देख रेख में जा रहा है। अंग का वो है अन्य, मतलब कर्मनिष्ठ व्यक्ति की तरह वो भगवान की भक्ति, कर्मनिष्ठ की तरह वो हल्की वो कर्म बंधन के संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसता है। इस तरह से मुकुंद भगवान के चरणों को उपगुहनम मतलब बार बार आलिंगन का स्मरण करते हुए वो कभी भी उसको त्यागने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो रसग्रह हो गया, वो रस से आकृष्ट हो गया है और उसके वश में हो गया है। इसलिए उसको रस का पूर्णता का एहसास धीरे धीरे हो जाएगा। ये लिख रहा है, कौन लिख रहा है? श्रीधर स्वामी। तो पॉइंट ये कहने का कि हम जैसे जैसे भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे हमें और ज्यादा रस मिलेगा, बढ़ेगा और वो जितना ज्यादा रस बढ़ेगा उतना ज्यादा हम भगवान की भक्ति को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत भी भक्ति करेगा वो कभी भी भक्ति को नहीं भूल सकता। कुछ समय हम अभी सुबह उठते, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को बताया जाए कि आप सुबह उठ के आपको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना है, आप सुबह उठ के एक लाइन में लग जाओ, या तो कोई क्या कहते हैं बच्चों के एडमिशन की लाइन में लग जाओ, जाप नहीं करना, वो व्यक्ति रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। कोई व्यक्ति अभी सोच सकते कि कोई व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है इतने सालों से, उसको सुबह 8-9 बजे उठना कैसा लगेगा? हो सकता है? वो सोच भी नहीं सकता उठने का, है ना। जो उसके पूरे जीवन के अभ्यास थे, जब वो लेट उठता था या पेपर आदि पढ़ता था या टीवी देखता था या चाय बिस्कुट खाता था, उस चीज को वो याद, उस चीज में वापस अगर लौट भी जाए वो, तो भी कैसे ना कैसे वापस वो भक्ति की प्रैक्टिस में वापस आ ही जाएगा। वो उसमें आनंद मिला है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि 16 माला करने से आपको कुछ करोड़ रुपया मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं मिल रहा ना कि भाई रोज आप 16 माला करो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको, ऐसा तो नहीं, आपको कुछ तो मिल रहा है।
नगर पंजीकरण में आ रहे हो, ग्रंथ वितरण में आ रहे हो, कोई पैसा दे रहे हैं आपको, कोई, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आनंद आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो वो आनंद जो है, वो आनंद उसको कभी भी वापस आकर खरीद नहीं करते भी, उसके कुछ समय के लिए छोड़ भी देगा, कुछ जन्म के लिए भी छोड़ देगा, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे वो वापस आ जाएगा। मतलब देखिए कितने कितने भक्तों की परीक्षा होगी, भक्तों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन बताया जा रहा है इसमें, नारद जी इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारा सुखमय जीवन नहीं होगा। हमें आशा नहीं करनी चाहिए हमारा जीवन भक्ति कर लो, सब प्रकार के सुख आ जाएंगे, दुख आएंगे, समस्या आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें भक्ति में जितना चालू रहे, भक्ति में लगे रहेंगे ना, तो हम इजीली सब कुछ हम लोग टॉलरेट कर लेंगे और भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने भक्ति छोड़ दी तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन वो छोड़ी नहीं भक्ति भी, वापिस कहीं ना कहीं स्मरण हो जाएगी, हम संसार चक्र में वापिस कर्म बंधन के कारण संसार चक्र में नहीं आएंगे। तो अद्भुत श्लोक है ये, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। पेज नंबर 254 तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है क्योंकि वो रसग्रह होता है, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। आस्वादन कर चुका मतलब समझ रहे हैं, आस्वादन मतलब चख लिया। तो भगवान के चरण कमलों में से कुछ शहद जैसा स्वाद आता है, जिसको चखने से हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते, उसका अर्थ है रसग्रह। निश्चय ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। अब प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत जोर दिए हैं कि असली पतन जब भक्तों का होता है, किसके कारण होता है? कुसंगति। जितना ज्यादा हम बाहर का संग करेंगे, हमारा पतन निश्चित है। एक कारण हमारा ये भी है भागवत क्लास रखने का, कि जितना ज्यादा हम भक्तों के बीच में रहेंगे, जितना हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, कितनी स्ट्रेंथ बनेगा। अपने आप ही आपको स्ट्रेंथ लाने की जरूरत नहीं है, शक्ति लाने की जरूरत नहीं है। आप प्रसाद लेके बाहर जाओगे और बाहर जैसे घर में जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरी कुछ शक्ति कम हो गई। हमें ये जो हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जनरेट हो रही है कि उस समय जो शक्ति और बल मिलता है उससे हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं बिल्कुल। इसलिए भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन इतना शक्तिशाली है। जब व्यक्ति को ये नहीं मिलता, जब भक्त को ये नहीं मिलता है, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुसंगति के कारण पतन होता है, मानव सकाम। निश्चय ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। मानव सकाम कर्मी हो जिसका पतन सदैव होता रहता है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सकाम कर्मी का पतन सदैव होता ही रहता है, वो कभी उठता ही नहीं है। जो व्यक्ति सकाम कर्मी का अर्थ समझ रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को चाहता है, या दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति अपने शरीर के स्टैंडर्ड को दिन पर दिन सुधारने में लगा हुआ है, उसका पतन सदैव होता ही रहता है। वो ऊपर ही नहीं उठ पाता है, ऊपर उठ ही नहीं पाता। क्यों नहीं उठ पाता है? क्योंकि जब ये शरीर खत्म होने वाला है तो भाई इसकी शरीर से संबंधित की तो प्रोग्रेस कोई मतलब ही नहीं है ना। अब मान लीजिए कि हर शरीर ये बैठ के ये क्या कह रहे हैं, टेबल में बैठ के भोजन कर रहा है और सामने विषैला सांप है। अब भोजन करने से फायदा क्या? वो सांप तो डसने वाला है, क्या फायदा? असल है तो शरीर से संबंधित प्रगति जो भी है वो प्रगति नहीं, वो पतन है। वो पॉइंट समझ रहे हैं? वो क्या है? वो पतन है। पता नहीं आप कितना ही, अरे जब शरीर छूटने वाला है, मृत्यु होने वाली है, फिर क्या फायदा है करने से? कोई मतलब ही नहीं है, क्या फायदा हो गया? अभी मान लीजिए अमला राम के अपने व्यापार में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, इतना माल बेचते, सब कुछ करते हैं, खूब पैसा इकट्ठा करे, लेकिन शरीर छूट के सब चला गया, क्या फायदा? तुम्हारी प्रगति कोई मतलब ही नहीं है, प्रगति है ही नहीं, पता नहीं। वो
आपने अपने अगले जीवन के लिए कोई तैयारी नहीं करी तो आपका पतन हो गया है, तो प्रगति कम होगी। इसलिए इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं सकाम कर्मी जो होते हैं वो सदैव उनका पतन होता रहता है, किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित करने के समान नहीं समझना चाहिए। एक पॉइंट आ गया। पतन होने पर भी भक्त भी और भक्त का पतन और कर्मी का पतन पतन एक चीज नहीं है। कर्मी का पतन जो होता है वो कंप्लीटली कर्म बंधनों के उसमें आ जाता है, लेकिन भक्त का पतन होता है भगवान के अंदर रहता है, जैसा मैंने पहले बताया था। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। देखा ना, साक्षात भगवान के द्वारा अनुशासित हो रहा है भक्त। और एक भक्त की बात बताई जा रही है, हम जैसे कनिष्ठ भक्तों की बात, परमहंसों की नहीं। शुद्ध भक्तों स्थिति में आते ही नहीं है, वो थोड़ी और कुसंगति को प्राप्त होते हैं। ये हमारी जैसी स्थिति है, हम लोग कुसंगति को प्राप्त होते हैं। ज्यादातर हमारे जैसे मध्यम भक्त की स्थिति अच्छी होती है। हमारे जो हल्के भक्त होते हैं, जो सकाम कर्म, हम कभी आकर्षित हो जाते हैं, यार इतना कमा रहे हैं, मैं भक्ति में लग गया हूँ, मैं भी चलो थोड़ा ये कर लूँ, या फिर हमें अटैचमेंट हो जाता है, हम भक्ति में डिले पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की बात कही जा रही है। एक अब देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते हैं। एक अनाथ बालक और राजपुत्र, अनाथ बालक कर्मी हो गया, राजपुत्र भक्त हो गया। कितना वंडरफुल कंपैरिजन किया प्रभुपाद जी ने कि एक बार भगवान की भक्ति में लग गए तो भगवान की अध्यक्षता में आ गए, हम राजपुत्र हो गए, और बिना भक्ति के हम क्या हैं, हम अनाथ हैं। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे किंतु सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। कितनी अच्छी बात बताइए है ना। एक व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरा बेटा यहाँ दुख भोग रहा है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, तो बेटे के कहीं ना कहीं व्यवस्था करता रहेगा। जैसे चेतन चेतन में है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को पता चला कि मेरा बेटा छोड़ के भाग गया, तो उन्होंने 11 लोग भेज दिए वहां पे, 4 लोग जगन्नाथपुरी में, 2 हलवाई भेज दिए, एक ब्राह्मण भेज दिया। पैसे की कमी होनी नहीं दी, मेरा बेटा कहीं भी रहेगा, उसको कोई भी प्रकार की कमी, चाहे कहीं भी चला जाए। तो इस तरह से भगवान क्या देख रहे हैं, इसने मेरी भक्ति करी, अब मेरी जवाबदारी कहीं भी कोई प्रकार की समस्या में नहीं आएगा, सीधा भगवान की संरक्षण में आ जाता है। घूम रहा जरूर अनाथ की तरह है, भक्त भी अनाथ की तरह घूमता है ना भाई। संसार को क्या लगेगा कि भाई ये दोनों में फर्क क्या है, एक अनाथ व्यक्ति है और एक राजपुत्र में फर्क है, दोनों ही बिल्कुल ऐसे बेहाल घूम रहे हैं। लेकिन जो राजपुत्र है वो सीधा राजा की संरक्षण में, इसी तरह से जो लड़का है वो सीधा धनवान की संरक्षण, उसी तरह से भक्त जो है सीधा भगवान के संरक्षण में। भगवत भक्ति वापिस करें, भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु मूर्खतावश, अब इसमें प्रभुपाद ने लिख दिया स्पष्ट, नव जिज्ञासु कनिष्ठ भक्त आ गया ना इसमें। ये कनिष्ठ भक्तों की स्थिति देखिए, कनिष्ठ भक्तों की कितनी बड़ी महानता है भक्ति की। मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्प ज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, जैसा हमने कल चर्चा करी थी। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते तो उसका सारा भौतिक साथ समान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से पुनः चेत हो जाता है। वो अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा कि ऐसे पति भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टों की जाए थे। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असह्य अवस्था में रख दिया जाता है। देखिए इसमें भी 2 बात कंपेयर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को भगवान ने अच्छे जन्म में डाल दिया, अच्छे घर में जन्म लिया, लेकिन उससे ज्यादा भाग्यशाली वो भक्त है जो भगवान उसी जीवन में उसकी दशा खराब कर देते हैं। ठीक है ना, कि ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहायावस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वो एक उत्तम गुणों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। देखिए कितनी बड़ी बात बताइए, अगर हमें मतलब
धनी परिवार में जन्म लेने से अच्छा है कि हम उसी जीवन में हम बिल्कुल गरीब हो जाए, हम बिल्कुल फकीर हो जाए। ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। क्यों कृपा माननी चाहिए? उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पति बहुत कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं। ठीक है बात लगी? उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पति भक्त मतलब जो गिर चुका है भक्त, वापिस उसने पैसे वाले घर में जन्म लिया, उत्तम कुल में जन्म लिया, तो उसे भाग्यशाली कम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वापिस उस संगति के कारण वापिस भूल सकता है ना वो। पैसे वाले घरों में कितने लोग जन्म लेते हैं, किसी को याद रहता है? वापिस उस संगति के कारण बैड एसोसिएशन, जन्म से बच्चा खराब संगत में रहता है, वापिस भगवान के चरण को भूल सकता है। लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में ये पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। तो देखिए कितनी वंडरफुल ये श्लोक है। इस श्लोक याद करने जैसा श्लोक है, बहुत ही रहस्यमय श्लोक है, जिसमें भगवान नारद जी गारंटी दे रहे हैं कि कोई भक्ति थोड़ी भी कर लेता है वो वापस उसका पुनर्जन्म कर्म बंधन के कारण नहीं होता। कर्म बंधन उस पे व्यक्ति को नहीं लगता है। उस पे जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो भगवान के कारण आ रहे हैं, कर्मों के कारण नहीं आ रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जैसे आपने भी बताया कि इतनी सुविधा आप मिल जाती है तो कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। जैसे नारद जी बोलते कि उसका पता नहीं होता, फिर कोई भक्त है जिसका ऐसा दुरुपयोग कर सकता है। सही सकता नहीं, इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए चैतन्य चरित्र में लिखा है कि बहुत जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पद। तो हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दुरुपयोग का मतलब ये है कि हम भक्ति में और ज्यादा ढीले बन रहे हैं, हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये श्लोक को हम क्या लेते हैं, इन श्लोकों को हम देखते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत फिक्स हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं कि भाई भक्तों के लिए इतनी बड़ी बातें कही गई है तो ठीक है हमारा क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं कहना चाहते भगवान, ये ऐसा कहते हैं किसी के यदि ऐसा हो जाए, यदि मतलब कोई अपवाद होते है कि मान लो कोई कारण से भक्त का ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं कि सबके लिए है। भक्ति की महिमा बता रहे कि भक्तों का तो कभी गिरना होता है ही, लेकिन फिर भी मान लो ऐसा हो जाए तो फिर भी वो वापस आ जाता है। तो पॉइंट ये कहने का है कि हमें ऐसा नहीं कि हमें तो और ये सुन के और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए, हमारी दृढ़ता और मजबूत होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए दृढ़ता। जैसे दृढ़ता का एग्जाम्पल अगर आप पढ़ना चाहें तो 6 अध्याय में प्रभुपाद जी पिताजी में तात्पर्य में चिड़िया का एग्जाम्पल देते हैं। वो उसके अंडे ले जाता है समुद्र, तो बोलता है मैं समुद्र को सुनाऊंगी। तो एक बीक से अपनी वो चोंच से एक बूंद निकाले समुद्र से, तो गरुड़ भी आगे उसमें साया लगा। तो ये बताते हैं कि दृढ़ता का ये होता है कि मुझे जाना है, मुझे मंगल आरती करना है, मुझे सुबह जल्दी उठ के 16 माला करना है, रीडिंग करना है, प्रचार में करना है। ये दृढ़ता होनी ही चाहिए, करना ही चाहिए। कोई भी एक चीज में हम गिरेंगे ना तो फिर वापस माया में फोर्स करेगी। आज हम 2 दिन मंगल आरती करनी नहीं करेंगे, किसी दिन माया बोलेगी एक दिन और मत करो, क्या फायदा मिलेगा, दूसरे काम कर लो। तो इसलिए भक्तों के तो नियमों में थोड़ा सा भी ढील हो जाए वही भक्तों का पता नहीं है। आप समझ रहे बात को? भक्तों का पता नहीं। कोई भक्त है, गुरु ने उसे त्याग दिया, अभी भक्ति कर रहा है, उसका क्या होगा? गुरु ने उसे त्याग दिया मतलब वो दूसरे संप्रदाय में चला गया, इसलिए हमने दर्शाना कौन छोड़ के दूसरे संप्रदाय में चला, मतलब वो गुरु को छोड़ देता है। गुरु ने छोड़ दिया, गुरु ने त्याग दिया तो फिर उसकी क्या, दूसरे संप्रदाय में चले गए, तो उसकी कोई गति नहीं है। गुरु ने जिसको त्याग दिया उसकी कोई गति नहीं है।
कोई भी शेल्टर नहीं है। इसलिए ज्यादा केसेस में गुरु नहीं छोड़ते शिष्य को, चाहे शिष्य कितना ही बदमाश हो जाए, आखिर तक प्रेरित रखते हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा शिष्य गड़बड़ करें तभी गुरु जानते हैं। फिर गुरु बोलता है कि आप तुम्हें जो करना करो, मेरा कोई वो नहीं है। बाकी जनरली नहीं त्यागते हैं गुरु, क्योंकि जानते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते हो। देखिए इसमें बात समझिए, भगवान नहीं त्याग सकते कोई भी भक्त को। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने इसमें लिखा कि भगवान, मैंने लिखा है, देखिए बहुत अच्छी बात है, भगवान कैसे ना कैसे हमारी चोटी खींच लेते हैं या गुरु के द्वारा हमारी चोटी खिंचवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा हित चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भगवान हमेशा हमारा हित चाहते हैं। दूसरा, भगवान हमारा हित जानते हैं। पहला क्या है, चाहते हैं। दूसरा क्या है, हो सकता है कि हम हित चाहते हैं लोगों का, लेकिन हित क्या है वो तो हम जानते ही नहीं है। तो इसमें लिखा है भगवान हित चाहते हैं, भगवान हित जानते हैं और भगवान हित करते हैं। हम चाहते भी हम क्या कर सकते हैं। इसलिए गुरु की भी ये स्थिति होती है, गुरु हमेशा अपने शिष्य का हित चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त कोई इस तरह के काम करता है कि गुरु त्याग दे, तो फिर उसका कोई उसका कोई बचाव नहीं है। क्योंकि शिष्य जो भी भक्ति कर रहा है अल्टीमेटली गुरु के लिए कर रहा है, वो गुरु उस भक्ति को भगवान के चरण कमल में मिलता है। ऐसे ही होता है, हम मंगल आरती कर रहे हैं तो हम मंगल आरती में सबसे पहले आरती दीपक गुरु को क्यों बताते हैं कि गुरु ही कर रहे हैं, हम तो खाली उनको एसिस्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। हर एक चीज हम परंपरा को बता देने करते हैं, लेकिन परंपरा के द्वारा जा रहे हैं। तो अगर हमारी परंपरा में हम ब्रेकअप हो गए तो हम कृष्ण क्यों स्वीकार करें। इसलिए वो जगन्य अपराध, अनंत निवृत्ति के बाद जो प्रगति है, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, वो इजी है। लेकिन अनंत निवृत्ति में बहुत समय, बहुत सारे अनंत हमारे जीवन में आएंगे, बहुत सारे अनंत आएंगे, उससे लड़ना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में जितना समय दिया है उतना समय सूर्य उसका अपनी सत्ता इसका मतलब ये बना कि उसमें जितनी बुद्धि है वो उसकी टर्म है वो रहेगी। हाँ, वो उसकी टर्म है, क्योंकि भगवान की भक्ति काल के वश में नहीं है, इसलिए काल उसको हर नहीं सकता है। प्रकृति पुरुष चेतना में जिसमें बताया है कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जो पूरा जिस हिसाब से काम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी प्रोसेस जनरेट हो रही है और उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसकी रिजल्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी मिल रही है। वो एक कर्म नंबर हो गया, क्योंकि जितना समय भगवान को भूल गया उतना समय हमने मेटेरियल बॉडी में लगाया, मेटेरियल एनर्जी में, जहाँ पर उसके क्रिएट हुई के हिसाब से रिजल्ट एक्टिविटी, अब वो बन रहा है बॉडी, तो वो बॉडी कर्म नंबर के अंदर है। अभी जो श्लोक इधर डिस्कस करके बता रहे हैं कि जो अभी इधर दूसरी जो भक्तों की जो बॉडी मिल रही है वो भी मिल रही है, बट वो कर्म बंधन से नहीं मिल रही है। लेकिन भगवत गीता के श्लोक में ऐसा है कि वो उसमें कर्म बंधन से मिल रही है, इसलिए अपना समय भगवान की समझ नहीं थी। और एक चीज हो है कि अब जो इस श्लोक को थोड़ा समझ में आया मुझे कि भगवान की सेवा में जो उसने भक्ति जितनी की है उतनी भक्ति उसकी बनी है, और उतनी भक्ति में जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति उसकी हमेशा के लिए बनी रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली, और आगे जैसे जैसे भक्ति करने से बढ़नी है। और एक चीज अब जो उसकी बॉडी मिल रही है उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो कर्म बंधन के लिए भगवान के द्वारा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों श्लोक में डिफरेंस सेट है और समझ नहीं क्या है। मतलब पॉइंट ये है कि उसको बॉडी तो मिल रही है, एक भक्त को भी बॉडी मिल रही है, लेकिन उस पे कर्म बंधन के कारण नहीं मिल रही है, उसको भगवान के कारण मिल रही है, भगवान की अध्यक्षता में उसे बॉडी मिल रही है। आप समझ रहे हैं? उसकी चेतना, देखिए शरीर जो है चेतना पे आधारित है, उसकी चेतना पे एक सीधा निरीक्षण भगवान का रहता है। यद्यपि उसे बॉडी मिल रही है तो ऐसी बॉडी दी जाएगी जिसमें कि उसको भक्ति की सुविधा और ज्यादा मिले, वो भगवान की भक्ति को कभी छोड़ नहीं पाए। भगवान की अध्यक्षता का क्या है, भगवान ये चाहेंगे कि कैसे ना कैसे वो मेरे पास वापस आ जाए, तो उसके लिए भगवान हर प्रकार से उसको उसके डायरेक्ट सुपरविजन में, भगवान के डायरेक्ट सुपरविजन में आ जाता है। तो उसको प्रकृति के 3 गुणों से बॉडी तो मिल रही है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में रहेगा वो व्यक्ति, कर्म बंधन की अध्यक्षता में रहेगा। कर्म बंधन के कारण उसको बॉडी नहीं मिल रही, यद्यपि शरीर उसको भौतिक मिला है, लेकिन भगवान की इच्छा से मिला है, कर्मों के कारण नहीं मिला है। हो सकता है भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, बाकी का फिर से माया में या फिर जो भी भोग में लगा,
तो फिर उसकी नेक्स्ट बॉडी वापस क्रिएट होगी। वापस क्रिएट होगी, लेकिन वो उसकी भक्ति इतनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसको वापस थोड़ी बहुत भी प्रगति करेगा तो हो सकता है और ज्यादा उसकी थोड़ी प्रगति होगी, लेकिन वो रहेगा भगवान के अंदर में। हाँ, तो उसकी 5% सेव रहेगी, अगले जीवन में वो 6% शुरू करेगा, उसमें उसने 5% और कर दिया, अगले जीवन में 11% शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं? उसकी उतनी चीज इटर्नल हो गई। भक्ति का फल क्रेडिट इटर्नल है, अविनाशी, वो कभी नाश नहीं हो सकता है वो, क्योंकि भक्ति भगवान से अभिन्न है। जिसमें अगर 5% शरीर बॉडी खत्म हो गई, फिर उसकी नेक्स्ट लाइफ जो होगी वो कर्म बंधन से नहीं होगी। नहीं, वो भगवान की अध्यक्षता में होना है। वो कर्म बंधन उसको लगता है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। काफी ऐसे एग्जाम्पल है जो भगवान की भक्ति में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं। जैसे गुरु जी, मैं तो एकदम सही माला कर रहा हूँ, मराठी, मारवाड़ी, मैथिली, ब्राह्मण, तो भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे? देखिए, भगवान तो स्वीकार नहीं करेंगे, वो भक्ति नहीं है ना, लेकिन गुरु तो स्वीकार कर रहे हैं ना आपको। आप गुरु के अंदर में तो हो ना, गुरु का कार्य क्या है? देखिए, यही तो है बात। तो हम 10 साल से बोल रहे थे, हम तो ऊपर आ गए। मेरी बात सुनिए, 10 साल की बात नहीं हो रही है, बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों की बात हो रही है। 10 साल तो बहुत छोटा टाइम है। लोग तो जन्मों जन्मों तक कर रहे हैं, फिर भी नहीं भगवान को प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्ति तो नहीं है, भक्ति तो है ही, लेकिन अपराध वाली भक्ति है। भक्ति तो है ही, लेकिन वो प्राकृत भक्ति, प्राकृत मतलब हम भौतिक चीजों से अटैच हैं, वो भक्ति है। इसका हम तीसरे स्टेज की भक्ति है। तो अगर हम गुरु को स्वीकार किया है, गुरु ने हमें स्वीकार किया है, तो यद्यपि भगवान नहीं त्यागेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन गुरु को स्वीकार करना है। गुरु ने तो आपको छोड़ा नहीं है ना। बात तो मान नहीं तो छोड़ने जैसे गुरु की बात नहीं मान रहे तो गुरु अपराध कर रहे हैं। आदेश दे रहे हैं कि आप उनका मान रहे हो, मेरा नहीं मान रहे हो, तो आदेश। देखिए, गुरु की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप गुरु अपराध कर रहे हैं, मतलब वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और भी नीचे हो गए। हाँ, वो भी नीचे, लेकिन फिर भी गुरु नहीं छोड़ते हैं। कैसे ना कैसे कोई गुरु ने छोड़ दिया तो उसको भगवान कैसे पकड़ेंगे? गुरु के कहने पे यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु के कहने पे भगवान हमें स्वीकार करेंगे। गुरु प्रभुपाद से जुड़े, प्रभुपाद जी भक्तिदास से जुड़े, ऐसे किसी को रिकमेंड किया जाएगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए हम हैं, गिरे हुए हैं, हम बात सही है, लेकिन हमें गिरे हुए रहना नहीं है, अब ऊपर उठना है। हम सभी गिरे हुए हैं, वो बात तो सही है, लेकिन इसका ये नहीं कि हम गिरे हुए ही रहें, हमें ऊपर तो उठना ही पड़ेगा, ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। नहीं तो हम गुरु के प्रति भी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को भी बार बार आना पड़ेगा हमारे उद्धार के लिए। हमारे उद्धार के लिए गुरु को वापस, एक भी शिष्य रह जाता है वापस जगत में, गुरु को वापस आना पड़ता है। तो गुरु नहीं, मैं तो ये सेवा दे रहा हूँ। दीक्षा गुरु की बात चल रही है। दीक्षा गुरु जो होते हैं, जो दीक्षा करते हैं, शिक्षा गुरु डायरेक्ट टच में रहते हैं। शिक्षा गुरु टच में रहते हैं। शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का महत्व दोनों का है, लेकिन फिर भी जो हम त्याग की बात कर रहे हैं वो दीक्षा गुरु की, शिक्षा गुरु की भी हो सकती है। शिक्षा गुरु को शिक्षा गुरु फॉरवर्ड करेंगे भाई, हाँ, बात आपकी सही है, बात आप सही कह रही है कि कम से कम भक्तों को अनुशासन में रहना चाहिए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की बात माननी चाहिए, जिससे कि उसकी भक्ति शीघ्रता से। बात बहुत सही है आपका। तो हम लोग जो भक्ति मैं कर रहा हूँ तो स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी साधना में जानता हूँ अच्छी है। आप दूसरी उठते हैं, साथी आप भागवत में पढ़ते हैं, प्रचार में आते हैं, आप सही हो रहे, और आप ही छोड़ो तो मैं क्या करूं? वो तो आपको छोड़ना, आपकी विनम्रता है, आप छोड़ रहे हो, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो आपकी विनम्रता है। वो तो हम भी बोलते हैं, और सही बात है, हमारे में है भी कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जो जल्दी से निकलती नहीं है,
बाहर का स्थूल तो बीड़ी सिगरेट मच्छर गुटखा सब बंद हो गया है, लेकिन अंदर की जो बातें हैं, देहात्म बुद्धि, द्वेष वेश, वो अभी भी है। लेकिन ये प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में लगे रहेंगे तो महाराज की कृपा से, वैष्णव की कृपा से निकल जाएंगे। हमारे प्रयास से नहीं निकल सकते, इस तरह में प्रोसेस में लगना ही पड़ेगा। पॉइंट ये है। और जैसा कि महाराज ने बताया, हमारा कोई 10-15 जन्म तो हुई नहीं है, करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं। कितना कचरा है, कितना कचरा है बताइए। अब 50 लाख की आबादी वाला सूरत में कितने कचरे के पहाड़ इकट्ठे होते हैं, देखते हैं आप। पूरा शहर के कितने ट्रक जाते हैं। तो हम तो 50 लाख नहीं, हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने कचरे हैं। सर माझे हमारे सवाल महाभारत से बोलिए। कर्ण इसकी शादी हुई थी, जब आप मुझे यह नाम दो, अगर वो उसका नाम बता दो। कर्ण की शादी हुई थी तो उसका सर ने नाम नाम क्या था वो बता दो। कर्ण की पत्नी का नाम बताइए। कर्ण की वाइफ का नाम है। गूगल बता देगा, मैं तो नहीं जानता। गूगल बता देगा। वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मतलब आपको जानना है कर्ण की वाइफ का नाम? शादी हुई थी उसकी, हाँ, शादी तो हुई थी, विवाह तो हुआ था उनका। कर्ण की शादी। हाँ, कर्ण की शादी तो हुई थी। वैशाली है। वैशाली उसकी वाइफ का नाम था, दूसरे टाइम उसके लड़के का नाम था। और उसका जो है विच्छेद अर्जुन ने किया। विच्छेद मतलब? हाँ, वो तो फिर पता नहीं। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो हमारी भागवत क्लास होती है उसमें जो प्रश्न होते हैं क्लास से संबंधित होने चाहिए। अब कर्ण की वाइफ से हमें क्या लेना देना? कोई पॉइंट का ठीक है भाई, है मेरी पत्नी है।